मैंने आपको ये पूछा था एक्चुअली कि क्या आपको ये जो मैं कैरेक्टर आपको दिखा रही हूँ, क्या आपको ये कैरेक्टर के बारे में पता है? ही इज कंफ्यूज, अगर आप देखें तो with the spelling. He's a professor, one of the professor, and he is confused if प्रोफेसर में डबल एफ आता है, PRO या एक सिंगल एफ आता है। तो स्टूडेंट इज हेल्पिंग हिम टू टेक, या so he's the very famous character from How I Met Your Mother series. His name is Ted Mosby. So that's how we talk about teacher and students. They are not from a different sides. They are simply, अगर आप देखो तो teachers and students, pupil, if you can see on my screen. So students, they're from single side. एक ही side के लोग हैं, कोई दो अलग अलग पार्टी नहीं है। हमेशा हम ऐसे देखते हैं, हम स्टूडेंट्स वो टीचर, हम टीचर वो स्टूडेंट्स। दिस इज नॉट लाइक दैट। वो एक ही साइड के बंदे हैं सभी, और इनको मिलकर स्कूल चलाना होता है, इनको मिलकर स्कूल के एक्टिविटीज चलाने होते हैं, क्योंकि दे आर ऑन जीरो ग्राउंड, मतलब दे आर ऑन एक्चुअल एक्टिविटी ग्राउंड। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट प्यूपिल टीचर रेशो। क्या है ये प्यूपिल टीचर रेशो, इसके बारे में। A student teacher ratio or a pupil teacher ratio expresses the relationship between the number of students enrolled in a school, district, or education system and the number of full-time equivalent teachers employed by the school, district, or system. So student teacher ratio मतलब हर एक टीचर को कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखो, अगर सिंपली आपके ही क्लास का लो, ओके, पहले जब आपका क्लास शुरू हुआ था, शुरू में फर्स्ट ईयर में, तो आपकी कुछ स्ट्रेंथ 100 से ज्यादा थी, 114, 118, 123, समथिंग लाइक दैट, और ये बढ़ती ही चली जाती है, राइट। कुछ आते हैं, कुछ जाते हैं, लेकिन 100 से ज्यादा ही है। तो इसका मतलब एक टीचर जब आपको पढ़ाने के लिए आती है, एक प्रोफेसर जब आपको पढ़ानी आती है, तो एक प्रोफेसर को 100 स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ता है, एंड दैट्स अ ह्यूज नंबर, वेरी वेरी ह्यूज नंबर। क्योंकि टीचर कहाँ तक, कैसे, इतने दूर तक कैसे बोलेंगी, कैसे उसे पता चलेगा, कैसे टीचर को पता चलेगा कि आप लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो, उनको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। सो दीज आर वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। और इसके लिए, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, a student teacher ratio of 10:1 indicates that there are 10 students for every full time equivalent teaching position. मतलब एक टीचर को 10 स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ता है। तो शायद आपके क्लास में वो स्टूडेंट टीचर रेशो 100:1 होगा, राइट। सो दैट इज अ वेरी ह्यूज रेशो। राइट टू एजुकेशन, RT, mandates on optimal student teacher ratio as 30:1. कैसे होना चाहिए वो स्टूडेंट टीचर रेशो एज पर RT 30:1 फॉर ऑल इंडियन स्कूल्स। मतलब हर एक स्कूल में एक टीचर को 30 ही बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया जाता है। ओके, सो 30 बच्चे हैं तो एक टीचर को, लेकिन उसके बेसिस पे अगर 30 बच्चे हैं तो एक टीचर की अलॉटमेंट हो जाती है। तो ऐसे अगर छोटे छोटे स्कूल्स में, जहां पर पहली के 3 बच्चे हैं, दूसरी के 5, तीसरी के 6 और चौथी के शायद 10, तो इनकी टोटल भी नहीं होगी 30। तो इसलिए क्या हो जाता है, उनके लिए एक ही टीचर अलॉट हो जाता है। तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, कि हर एक स्टैंडर्ड को एटलीस्ट एक एक टीचर होना चाहिए। लेकिन व्हाट इज द रूल, RT इज सेइंग दैट ऑप्टिमल मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट टीचर रेशो होना चाहिए 30:1 फॉर ऑल इंडियन स्कूल्स। If you believe that 2009-10 survey of District Information System of Education, that is a DICE, हर डिस्ट्रिक्ट का एवरीथिंग रिगार्डिंग एजुकेशन ऐसा एक सर्वे अपलोड हो जाता है, जिसको डाइस सर्वे बोलते हैं। बहुत ही अच्छे स्कूल कार्ड्स रहते हैं। अगर मुझे टाइम मिले और आप मुझे याद दिलवाए तो मैं आपको ये स्कूल कार्ड्स दिखवाऊंगी डाइस सर्वे के। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट होते हैं। एक एक स्कूल का अलग अलग रिपोर्ट कार्ड होता है, जैसे आपका रहता है, राइट। रिपोर्ट कार्ड मतलब मार्कशीट, और उस पर कितने बच्चे हैं, कितना स्टूडेंट टीचर रेशो, ऐसे ऐसे कर बहुत अच्छे से लिखा हुआ होता है।
Okay, then the current average student teacher ratio for primary school in India is 32. कितना है एवरेज? yep. So we are talking about pupil teacher ratio and India का 2009-10 में जो डाइस सर्वे हुआ था, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एजुकेशन, दैट इज डाइस, वो कितना आया था? 32. दैट इज अ ह्यूज नंबर. नॉट टू बैड यू वुड से, क्योंकि इनफैक्ट this number of has been improving over the years, starting with 47 in 1995. तो 1995 में ये नंबर कितना था? 47 था. टू 40 इन 2000 में 40 था, 2008 में 34 था. However, the averages hide the reality. अगर सिर्फ हम एवरेज लिए तो वो एवरेज रियलिटी को छुपा देता है. इन द सेंस, कहीं छोटे छोटे स्कूल्स में शायद एक एक टीचर 2-4 बच्चों को, 7-8 बच्चों को, 8-10 बच्चों को पढ़ा रहा होगा. लेकिन किसी स्कूल में जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पर स्कूल्स में शायद एक एक क्लास में 50-60 बच्चे भी होंगे और उनके लिए एक ही टीचर होगा. सो नाउ दैट इज एवरेज का प्रॉब्लम. अगर आप ये सबका एवरेज लो तो डायरेक्टली एवरेज कितना आ रहा है? 32. लेकिन अगर आप एक एक क्लास में देखो तो कहीं पर स्टूडेंट्स कम है, टीचर ज्यादा है, कहीं पर टीचर कम है, स्टूडेंट्स ज्यादा है. ओके, सो दैट इज प्यूपिल टीचर रेशो फॉर यू. आपको शायद नोट आ सकती है उस पर. Then let's see what are the facts, okay, for the pupil teacher ratio. हमने ये देखा था. इंडिया और चाइना के बीच कंपैरिजन क्या है? इन 1995 इंडिया का प्यूपिल टीचर रेशो था 47, लेकिन चाइना का था 23. ओवर द 5 years, 2001 में देखा, इंडिया का प्यूपिल टीचर रेशो था 40, चाइना का था 19. उसके बाद 2008 में इंडिया का प्यूपिल टीचर रेशो था 34, चाइना का था 18. इसका मतलब दो हो सकते हैं. पहला, कि इधर वे स्टूडेंट्स का नंबर घट रहा है अगर आपका प्यूपिल टीचर रेशो कम हो रहा है, या फिर नंबर ऑफ टीचर्स बढ़ रहा है, मतलब टीचर्स का नंबर, रिक्रूटमेंट ज्यादा हो रहा है. इसका मतलब ऐसे ऐसे बोला जाता है कि जितने कम स्टूडेंट्स होंगे क्लास में, उतने अच्छे से टीचर पढ़ा पाएगा, क्योंकि वो पढ़ा पाएंगे अच्छे से, क्योंकि उनको फोकस करने में दिक्कत नहीं होगी, वो हर एक बच्चे को पर्सनली जान पाएंगे. और इसकी वजह से मैंने ये आपको चाइना के नंबर्स बताए थे, इसके साथ हमें और कुछ स्टैटिस्टिक मिलता है. इफ वी कंपेयर्ड विद द डेवलप्ड कंट्रीज फ्रांस, स्वीडन, we will find that the student teacher ratio, that is a pupil teacher ratio, in primary schools is close to 10. जो डेवलप्ड कंट्रीज है, फ्रांस, स्वीडन जैसे, तो उनका प्यूपिल टीचर रेशो सिर्फ 10 है. मतलब एक टीचर सिर्फ 10 स्टूडेंट को पढ़ाता है. दिस इज अ डायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ देयर गवर्नमेंट्स फोकस ऑन एजुकेशन. इसीलिए प्यूपिल टीचर रेशो को डायरेक्ट इंडिकेटर, मतलब डायरेक्ट सिग्नल बोला जाता है कि जितना कम प्यूपिल टीचर रेशो है, उतना ज्यादा गवर्नमेंट का एजुकेशन सेक्टर पे फोकस है. सो जितना ज्यादा होगा उतना गवर्नमेंट निग्लेक्ट कर रही है एजुकेशन सेक्टर को. आप कंपेयर करो हमारे रेशोज से और सोचो, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है प्यूपिल टीचर रेशो कम होता जा रहा है. दैट इज अ गुड साइन. इसका मतलब क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा ध्यान अभी अभी एजुकेशन सेक्टर पे जा रहा है, और दैट वी कैन से मे बी हमारा एनरोलमेंट कम हो रहा है, हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं, या मे बी टीचर्स के नंबर बढ़ रहे हैं. वी हैव टू सी. यस, इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, दिस इज फॉर इंडिया. ओके, प्यूपिल टीचर रेशो. ये पूरा का पूरा जो चार्ट है वो मुझे टिल्ट करना पड़ा. बहुत सारे स्टेट्स हैं. अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश से लेकर अंडमान निकोबार तक हमारे स्टेट्स है, और इसका प्यूपिल टीचर रेशो कितना है. तो अगर उत्तर प्रदेश में देखें, पहले 3 बहुत बड़े बड़े रेशो है, तो इट इज अप टू 45. मतलब उत्तर प्रदेश में एक टीचर 45 स्टूडेंट्स को पढ़ाता है. झारखंड में 44. ये सब प्राइमरी स्कूल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम. वेस्ट बंगाल, दैट इज अ 39 इज अ प्यूपिल टीचर रेशो. यहाँ पर महाराष्ट्र का भी दिख रहा है, दैट इज 30, एग्जैक्टली 30.
दैट्स लाइक अ मैजिकल नंबर गिवन बाय आरटी, बट हम फिर भी बहुत ही बॉर्डर लाइन पे क्योंकि हम एवरेजेस देख रहे हैं। लेकिन अंडमान निकोबार जैसे जगह पर देखे जहां पर पॉपुलेशन भी कम है, तो वहां पर कितना पीपल टीचर रेशो है? 11। सिक्किम में अगर देखे वहां पर एजुकेशन सिस्टम अच्छे से चल रही है बिकॉज इट हैज 12 स्टूडेंट्स फॉर अ सिंगल टीचर। आगे आगे अगर देखे तो हिमाचल प्रदेश में 16 है, पौंडीचेरी में 17, नागालैंड में 19। तो मैंने ये आपके सामने रखा है। और केरल, गोवा, दे आर प्रोवाइडिंग वेरी बेटर एजुकेशन सिस्टम विथ 24 प्यूपिल टीचर रेशो। केरल का लिटरेसी रेट था 99%। सो दैट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर कि प्यूपिल टीचर रेशो में भी ये अच्छे दिख रहा है। ओके, लेट्स गो अहेड. So this is a type of class that usually you can see. Can you see my GIF right on the phone, on your phones? Right? Yes. So this is not your class. Believe me. कि जो पढ़ाकू बच्चे इतने दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है, right? They are like going down studying whatever their teacher is saying. They are doing that. So this is not your class. Definitely not your class. तो आपका क्लास देखना है आपको कैसे है, देखना है। मेरे पास है आपके क्लास का प्रोटोटाइप, ये वाला है आपका क्लास, देखा? हैप्पी वाला रेड। और मतलब यहाँ पर सिर्फ मेल स्टूडेंट्स ही दिखाई दे रहे, ऐड फीमेल स्टूडेंट्स टू देम एंड आपका क्लास हो जाएगा। दिस इज योर क्लास। ओके, कि यहाँ वहाँ बच्चे घूम रहे हैं, दैट्स व्हाट वी डू, राइट? तो सिंपली नाउ वी आर गोइंग टू स्टूडेंट्स क्लासरूम रेशो, मतलब एक क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स बैठते हैं इसका रेशो। ओके, डेफिनेशन क्या है? एवरेज नंबर ऑफ प्यूपिल्स दैट इज स्टूडेंट्स पर क्लासरूम इन प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूल्स इन अ गिवन स्कूल ईयर। स्टूडेंट्स क्लासरूम रेशो मतलब क्या? एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक क्लास में एक साल में प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूल्स में कितने बच्चे रहते हैं इसका रेशो। ओके, तो क्या है? लेट्स सी, हमारे पास कुछ स्टेट्स के लिए है, ये भी डाइस रिपोर्ट से ही लाया गया टेबल है। ओके, सो आंध्र प्रदेश का प्यूपिल टीचर रेशो एवरेज अगर आप लो तो वो था 19 स्टूडेंट प्यूपिल टीचर रेशो। ओके, जो हमने पहले देखा था। फिर स्कूल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट स्कूल मतलब एक स्कूल में कितने बच्चे, ओके, तो वो था 50। टीचर स्कूल रेशो मतलब एक स्कूल में कितने टीचर है, दैट इज अ 5। चिल्ड्रन स्कूल रेशो मतलब एक स्कूल में कितने चिल्ड्रन है, 6 to 13 ईयर्स में 132। सो दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट ऑल दिस थिंग। मैं ये आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, आप देख सकते हो उसमें जाकर। इससे हम बता सकते हैं कि एक्चुअली में ये स्टेट कितने अच्छे ले एडवांसमेंट कर रहा है एजुकेशन में, कितने अच्छे से। अगर ये इंडिकेटर मतलब ये सब जितने छोटे हैं उतना अच्छा है, ऐसा। प्यूपिल टीचर रेशो, स्टूडेंट क्लासरूम रेशो, स्टूडेंट स्कूल रेशो, टीचर स्कूल रेशो, 16 to 13 ईयर चिल्ड्रन स्कूल रेशो। दो हम सभी के सभी अभी के लिए देखने वाले नहीं है, हम स्टूडेंट क्लासरूम रेशो, प्यूपिल टीचर रेशो, ये दो अभी देखने वाले। तो ये सभी रेशो जितने कम होंगे उतनी बेटर एडवांसमेंट होगी। मतलब एक बहुत कम स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर पढ़ा रहा है तो अच्छा फोकस है, बहुत कम स्टूडेंट के लिए एक क्लास है, इसका मतलब इनफ स्पेस है स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, राइट? बहुत कम स्टूडेंट के लिए एक स्कूल है, मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्कूल्स इन दैट स्टेट इज मोर। ज्यादा स्कूल्स है, स्कूल्स घर के करीब है, सो दैट इज व्हाट वी कॉल। ओके, टीचर स्कूल रेशो अगर वो भी नंबर कम है, इसका मतलब एक्चुअली टीचर स्कूल रेशो ज्यादा होना चाहिए, मतलब हर एक स्कूल में ज्यादा से ज्यादा टीचर। सो दैट इज अ गुड। अगर आप सिर्फ केरला के बारे में देखें तो इसका प्यूपिल टीचर रेशो है 16 विच इज लेस, राइट? सो अगर यहाँ केरल के बारे में देखें तो इसका प्यूपिल टीचर रेशो है 16, कम है, दैट इज अ गुड साइन। स्टूडेंट स्कूल रेशो एक स्कूल में 241 241 स्टूडेंट्स है, ओके, इनफ। देन टीचर स्कूल रेशो मतलब एक स्कूल में कम से कम या एवरेज कितने टीचर्स है, 15। और 6 to 13 ईयर्स में कितने चिल्ड्रन एक स्कूल में एनरोल है, 255। अगर आप देखें तो दिस इज प्रोवाइडिंग अस बेटर एंड बेटर रिजल्ट।
Whereas बिहार का भी तो यहाँ पर 259 दिख रहा है, लेकिन दैट इज बिकॉज उनका पॉपुलेशन भी ज्यादा है, स्टेट का साइज भी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर टीचर्स का नंबर बहुत कम है। एक स्कूल में कितने 259 बच्चे हो गए 6 to 13 ईयर्स में, लेकिन टीचर कितने होंगे 6 ही, राइट। एक स्कूल में ज्यादा बच्चे रहेंगे, मतलब शायद बच्चे ज्यादा है लेकिन टीचर्स उतने नहीं है। और प्यूपिल टीचर रेशो कितना है 45, विच इज अगेन नॉट सो गुड। क्या आपको समझ में आ रहा है आप कैसे कंपेयर कर सकते हो ये टेबल? आर यू एबल टू सी इट, राइट? ओके, Yes. Yes. ओके सो अगर आपको इसमें कुछ भी मतलब डिफिकल्टी लग रही है तो यू कैन आस्क मी। ओके, लेट्स गो फर्दर। सो कैलकुलेशन मेथड क्या होती है स्टूडेंट क्लासरूम रेशो निकालने की? टोटल नंबर ऑफ प्यूपिल्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एनरोल हुए हैं उसको डिवाइड करना है किससे? टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम्स इन द स्कूल। तो आपके क्लासरूम अगर आपके 100 बच्चे हैं स्कूल में और आपके पास 20 क्लासरूम है, तो आप क्या करोगे? 100 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 5। तो एक एक क्लासरूम में कितने बच्चे होंगे? 5। That's how you calculate students classroom ratio. Okay. The gender parity index GPI is a socio-economic index usually designed to measure the relative access to the educations of female and males. Okay, so now one more type of index, that is a gender parity index. एक स्कूल में कितने मतलब बॉयज है एज कंपेयर टू गर्ल्स, एनरोलमेंट कैसा है इसके हिसाब से बनाया जाता है। इट शुड बी 50-50%, राइट? मतलब सेम होना चाहिए या फिर गर्ल्स का रेशो ज्यादा होना चाहिए। दिस इंडेक्स वाज रिलीज्ड बाय यूनेस्को। यूनेस्को ये एजुकेशन के लिए बनाया गया सिंपली यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इट इज कैलकुलेटेड एज द कोशंट, मतलब भागाकार। ओके, of the quotient आपको पता होना चाहिए, quotient of the numbers of female by the numbers of male enrolled in the given stage of education। अगर स्कूल में 125 गर्ल्स है और 250 बॉयज है, 125 गर्ल्स 250 बॉयज, तो हम क्या करेंगे? 125 फीमेल्स डिवाइडेड बाय 250 मेल्स, तो हमारा GPI दैट इज अ जेंडर पैरिटी इंडेक्स कितना आ जाएगा? 0.5। इसका मतलब हमारे यहाँ आधे, मतलब जेंडर पैरिटी कितनी है? आधी है। देयर इज नो 100% इक्वालिटी। कितना आना चाहिए? 1। द स्टैंडर्ड एंड इक्वल सिनेरियो इज 1 या फिर 100%, लेकिन अभी के लिए कितना है? 0.5, मतलब 50%, वेरी लेस। ओके, the GPI equal to 1 signifies equality between males and females। तो GPI क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये सिग्निफाई करता है इक्वालिटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। मेल स्टूडेंट्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स के बारे में, इक्वालिटी के बारे में ये बताता है। अ GPI लेस देन 1 इज एन इंडिकेशन दैट जेंडर पैरिटी फेवर्स मेल। अगर GPI 1 से कम है, इसका मतलब आपके स्कूल में मेल स्टूडेंट को ज्यादा फेवर मिल रहा है, आपके सोसाइटी में मेल्स को, आदमियों को ज्यादा फेवर मिल रहा है। while the GPI greater than 1 indicates gender parity that favors female। मतलब GPI अगर 1 से ज्यादा है, इसका मतलब आपके स्कूल में फीमेल स्टूडेंट को ज्यादा फेवर मिल रहा है एज कम्पेयर टू मेल स्टूडेंट। आज का सिनेरियो ऐसा है कि हमें GPI ज्यादा से ज्यादा लाना है सो दैट हमारे गर्ल्स का एनरोलमेंट बढ़ेगा। बॉयज को तो एनरोल किया जाता है जनरली स्कूल में, लेकिन ड्यू टू कंजर्वेटिव सोसाइटी वी आर लिविंग इन, मतलब जो ऐसी सोसाइटी है जो थोड़े ट्रेडिशनल थॉट्स की है, वहां पर शायद गर्ल्स को उतना ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता। अगर पढ़ाया जाता है तो उनको जॉब करने की परमिशन नहीं दी जाती। जॉब करने के लिए वो जाए तो कुछ रिस्ट्रिक्टेड जॉब रहते हैं, मतलब गर्ल्स इजीली पायलट बनने के लिए नहीं जाते, गर्ल्स इजीली
कुछ हार्ड वर्क नहीं करने जाते, रोड साइड कंस्ट्रक्शन करने के लिए या फिर सिविल इंजीनियरिंग के लिए मल्टीपल टाइम्स गर्ल्स ऑप्ट नहीं करते. So this should not happen. So GPI should be 1. More than 1 we can take, but less than 1 is not good, and majorly we are facing less than 1 GPI in every school of India. Okay, but in your class GPI is more than 1, right? आपके क्लास में गर्ल्स ज्यादा है as compared to boys, so that's a good GPI we can say, right? Yeah. So now that we have concluded here, or at least still here, we are going to see one breaking news kind of a thing. मुझे पता है कि शायद आपको इसके बारे में पता होगा. इट्स अ वेरी गुड न्यूज़पेपर कॉल्ड लाइव मिंट, एंड इसने ये न्यूज़पेपर में क्या बताया है, इंडिया स्लिप्स फ्रॉम रैंक ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020. तो इंडिया नीचे आ गया है, मतलब इंडिया का प्रोग्रेस कम हुआ है. ग्लोबल जेंडर गैप मतलब जेंडर गैप में इंडिया कितना है. तो इंडिया के नंबर्स बहुत बड़े दिख रहे हैं, रैंक बड़ा दिख रहा है, हमें फर्स्ट रैंक चाहिए, राइट? सो वी आर रियली गोइंग डाउन. व्हाई? सी, जस्ट अ मिनट. India has slipped to the 112th spot from its 108th position in 2018 in the World Economic Forum's Global Gender Gap Index 2020, which covered 153 economies. India has closed two-thirds of its overall gender gap. तो इंडिया ने कितना जेंडर गैप कम किया है? 66.8%. इट्स अ गुड न्यूज, डेफिनेटली अ गुड न्यूज, लेकिन 66.8 ये भी कम है, हमें 100% चाहिए, राइट? तो इंडिया के रैंक कैसे आए? इंडिया इज 18th इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. इंडिया इज मतलब 18th रैंक है. जितना बड़ा वाला रैंक उतनी ज्यादा जेंडर गैप. Okay, India is 149th in economic participation and opportunity. Economic participation में इंडिया का रैंक 149 होता है 153 इकोनॉमीज में. 117 in the wage equality मतलब सेम सैलरी दोनों को, मेल फीमेल को. Then 112th in educational attainment, कितना है? 112. Then 150th in health and survival. बहुत हेल्थ एंड सर्वाइवल के लिए हम बहुत ही पीछे है, आई गेस. सो इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कैंपेन्स अरेंज किए, बहुत सारे कैंपेन्स हमारे लिए डाल दिए हैं. दिस इज वन ऑफ द कैंपेन दैट यू माइट नो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. बीबी मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीपी. सो इन अ शॉर्ट फॉर्म वी कॉल इट बीबीबीपी. So this campaign was launched I think in 2014, and from tomorrow we will start talking about this campaign. But let's talk a bit about today's lecture, today's session. So कल जैसे हमने बात किए थे कि एक्चुअली हमने आज क्या क्या बात की है. हमने बहुत सारे रेशोज के बारे में बात किया. हमने देखा कि आरटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस चाहिए हमें, राइट? फिर हमने ये भी बात की कि ये सॉल्यूशंस तो हमारे पास है, तो ये इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें गवर्नमेंट का कैसा सपोर्ट चाहिए. एजुकेशन आपकी कंट्री में कैसे चल रहा है, राइट? आपके कंट्री में एजुकेशन की क्या कंडीशन है, ये देखने के लिए हमें कुछ इंडिकेटर्स मिलते हैं. पहला तो था लिटरेसी वाला, जो हम देखते हैं कि इंडिया में कितनी लिटरेसी है, लेकिन उसके बाद जाकर हमें कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना पड़ता है. दैट इज अ प्यूपिल टीचर रेशो, राइट? प्यूपिल टीचर रेशो मतलब एक टीचर कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है. दूसरा था स्टूडेंट्स क्लासरूम रेशो, राइट? इसका मतलब एक क्लासरूम में कितने बच्चे पढ़ते हैं. देन उसका था टीचर स्कूल रेशो, मतलब एक स्कूल में कितने टीचर्स है. फिर स्कूल स्टूडेंट्स रेशो, मतलब एक स्कूल में कितने स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं. और उसके बाद हमने देखा जेंडर पैरिटी इंडेक्स, GPI. इट वाज गिवन टू अस और इट वाज फॉरवर्डेड बाय यूनेस्को. ये बताता है कि स्कूल में मेल एंड फीमेल स्टूडेंट का परसेंटेज कैसा है. हमें क्या करना है, नंबर ऑफ फीमेल्स विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेल्स.
अगर एक है इट्स वेरी गुड, मोर देन वन मतलब फीमेल स्टूडेंट ज्यादा है, मतलब गवर्नमेंट का एजेंडा ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा फीमेल स्टूडेंट्स स्कूल में आने के लिए मोटिवेट हो रहे हैं ना। अगर वो वन से कम है इसका मतलब इट इज अ मेल ओरिएंटेड स्कूलिंग सिस्टम, बढ़ावा नहीं मिल रहा है फीमेल स्टूडेंट्स को आने के लिए। एंड उसके बाद हमने देखा जेंडर गैप इंडेक्स जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दिया था, और इंडिया बहुत सारे लेवल्स पे कम ज्यादा परफॉर्म करिए, हमें बहुत ज्यादा बेटरमेंट की जरूरत है। जेंडर गैप इंडेक्स आपको बताता है कि मेल एंड फीमेल के बीच में जेंडर की कितनी गैप है हर एक फील्ड में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, हेल्थ, एंड वी आर रियली लैगिंग बिहाइंड इन मेनी ऑफ द थिंग्स। ओके, सो दिस वाज फॉर टुडेज लेक्चर। और हमने देखा कि इंडिया ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन शुरू कर दिया, लेकिन इसके बारे में हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो ये सब तो हमने पढ़ लिया, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। और अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हो, मैंने वो आपको पहले ही